Dear students, now we will start the question number 8. Have you seen the star mark here which indicates HOTS, higher order thinking skills? ये थोड़ा सा आपको ऐसा महसूस होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अलग सवाल है. ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री नज़र आएगा. ठीक है, थोड़ा भी बोल सकते हैं आप, ज़्यादा भी बोल सकते हैं. तो अलजेब्रा के अंदर एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया ऐसा कुछ. ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू. देखिए बच्चा लोग, इज इक्वल टू का मतलब हम डालेंगे इज इक्वल टू की साइन टू द सम. सम जब भी लिख कर आएगा तो हम साइन लगाएंगे सिम्बॉलिकली प्लस द मेजर मतलब एम ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. ठीक है, तो यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके यहाँ तक वी कैन से दिस इज आवर कंडीशन नंबर 1. यहाँ तक ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है. और यहाँ से ऑल्सो से लेकर यहाँ तक आप इसे कह सकते हैं ये आपकी कंडीशन नंबर 2. ऑल्सो द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5. देन फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. हमको ट्राइंगल के सारे एंगल्स का मेजर फाइंड करना है. ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं. ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, तो हमको उसके तीनों एंगल फाइंड करना है, ए बी सी तीनों. तो यहाँ पर लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारे नाम और सब कुछ दिया हुआ है. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी. यहाँ पर हम वेरिएबल लेकर नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. तो हम समझने के लिए उसको बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, बट उसको कंडीशन के तौर पर ऐसे लिखेंगे नहीं यहाँ पर. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमको, द मेजर का मतलब मैंने आपको बताया था मेजर ऑफ एंगल ए. एंगल मतलब ऐसे सिम्बॉलिकली एंगल ए. ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द मेजर ऑफ एंगल ए. फिर उसके बाद कह रहा है हमको इज इक्वल की जगह हम डालेंगे इज इक्वल टू द सम. मतलब प्लस करेंगे, प्लस 2 चीज़ों की जाती, 2 से ज़्यादा चीज़ों की जाती. द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी. तो मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, दोनों का सम. ठीक है, तो ये हमको गिवन है. इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब उसके बाद सेकंड कंडीशन ही समझ सकते हैं हम. सेकंड कंडीशन में ये कह रहा है आगे ऑल्सो द रेशो मतलब हम लिखेंगे इज टू 2 डॉट. ठीक है, इज टू रेशो ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी. तो मेजर ऑफ एंगल बी इज टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 4:5. वो दिया हुआ 4:5. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, दैट इज लिखकर मेजर ऑफ एंगल बी इज टू का मतलब अपॉन नीचे आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 4/5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एंगल सी है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेसिकली. ठीक है, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल बी, उसके साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और 4 के साथ ऊपर आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी. देयरफॉर तो अब यहाँ पर ये कुछ ऐसे हो जा रहा है. इसमें से अभी हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं. 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5 मेजर ऑफ एंगल बी. कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा शुरू में, तो डिवाइडेड बाय 4 या मल्टीप्लाई में इस साइड में, इधर आएगा तो डिवाइड में. ठीक है, तो 4 यहाँ आ गया नीचे, 4 यहाँ आ गया नीचे इज इक्वल टू यहाँ बचा मेजर ऑफ एंगल सी. सीक्वेंस में लाएंगे मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4. इसको दे सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2. वी कैन सी, हम कह सकते हैं. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे पेज 2 पर. तो अब क्या करना है हमको एक एंगल सम प्रॉपर्टी मालूम है. सिंस देयरफॉर द सम ऑफ measures
ऑफ ऑल एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी, ये हम सबको याद होगा, प्रॉपर्टी है ये। तो देयरफॉर इसमें क्या करते हैं, हम तीनों एंगल को प्लस करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, तीनों एंगल को प्लस किए, तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए की अपने पास वैल्यू है, एंगल ए की, तो देखिए यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू ये रही इक्वेशन नंबर 1 में, क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, ये एक ही जगह पे रख दिया हमने। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे का पूरा जैसा के वैसा, फिलहाल के लिए अभी जैसा के वैसा। ठीक है, तो प्लस मेजर ऑफ एंगल बी जैसा के वैसा प्लस मेजर ऑफ एंगल सी जैसा के वैसा, ये सेम लिखे यहाँ पर। ठीक है, इज इक्वल टू 180, अब डिग्री नहीं लिखेंगे। अभी देखिए मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी हो जाएगा 2 मेजर ऑफ एंगल बी, प्लस उसी तरीके से मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी हो जाएगा प्लस 2 मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 जैसा के वैसा। अब 2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो बाहर ब्रैकेट के अंदर बचा मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में अगले स्टेप में डिवाइड में हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल बी यहाँ बचा प्लस मेजर ऑफ एंगल सी यहाँ बचा, ब्रैकेट खोल दिए, 180 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ बच गया। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 इज 90। ठीक है, अब हमारे पास C की भी वैल्यू है, हमारे पास मेजर ऑफ एंगल C की वैल्यू है, अगर आपने यहाँ देखा तो, है ना, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। ओके, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम 1 से आई, फ्रॉम 1। ओके, अभी हम यहाँ पर C की वैल्यू रखने जा रहे हैं, तो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल B जैसा के वैसा प्लस मेजर ऑफ एंगल C क्या, ये रहा पूरा। ठीक है, 5 ये रहा, 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4, 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये ठीक, तो ये आ गया। अगले पेज पे बढ़ेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, तो देयरफॉर अब ये स्टेप हो जा रहा हमारा 4 यहाँ डिवाइड में है, तो 4 को नीचे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, यानी ईच टर्म, इक्वेशन का मतलब होता है ईच टर्म, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 4 वी गेट, तो हर एक टर्म को, तो पहला मेरा टर्म था मेजर ऑफ एंगल बी, सो मेजर ऑफ एंगल बी इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, उसके बाद मेरा टर्म है प्लस मेजर 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4। ठीक है, तो मैंने लिखा प्लस 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4, उसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से, इज इक्वल टू दूसरी तरफ में हमारा है दूसरी तरफ में हमारा है 90 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4 ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, देयरफॉर ये हो जाएगा 4 मेजर ऑफ एंगल बी इज प्लस this 4 and this 4 will get cancel, बच गया 5 measure of angle B is equal to 9 4 36 0 जैसा के वैसा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल एंगल B, 4 मेजर ऑफ एंगल B प्लस 5 मेजर ऑफ एंगल B, तो टोटल हो जाएगा 9 मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 360। देयरफॉर 9 या मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो डिवाइड में, measure of angle B is equal to 360 divided by 9, तो 9 1 9, 4 36 0 जैसा के वैसा, तो देयरफॉर
मेजर ऑफ एंगल बी आ गया हमारा 40 डिग्री। अब हमको निकालना है एंगल ए और एंगल सी। तो एंगल सी के लिए ये वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारी, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 5 मेजर ऑफ एंगल बी अपॉन 4, ठीक है। तो देयरफॉर अगले स्टेप में ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 5 इंटू बी हमारा आ गया 40 अपॉन 4, ठीक है। सो 4 1s are 4 10s are 40, therefore measure of angle C is equal to 5 10s are 50 डिग्री। अब हमारा बचा हुआ ए, तो let's come to this step, give the reason here, this is come from equation number 2, okay, this is come from equation number 2 and this value we put here 40. After this we need equation number 1, since equation number 1 is measure of angle A is equal to measure of angle B plus measure of angle C. Now we have value of measure of angle B and measure of angle C. So measure of angle B is 40 plus measure of angle C is 50. Now therefore measure of angle A is 40 plus 50 is 90 degree. So we kept all the angles of the triangle here. Now conclude the answer in the last, which is carrying half marks. So measure of angle A is equal to 90 degree, comma measure of angle B is equal to 40 degree, comma measure of angle C is equal to 50 degree. Okay, that's it. Thank you so much.